ये देखो माताजी, नई नवेली बहू पर ये चटक रंग की लाल गुलाबी साड़ी खूब सुंदर लगेगी। डॉली बहू, देख ये साड़ी कैसी लगी तुझको? तभी फोन के दूसरे तरफ से होने वाली देवरानी डॉली नखरे दिखाते हुए कहती है, उफ आंटी जी, ये कितने डार्क कलर की साड़ी है और कितनी तड़कीली फड़कीली भी। मुझे सिंपल सोबर साड़ी पसंद है, वही लेना। चल ठीक है बहू, मैं बोलती हूँ साड़ी वाले को वही दिखाने को। वैसे तू अब मुझको सासू माँ बोलने की आदत डाल ले, शादी में 2 दिन रह गए हैं। अच्छा रखती हूँ। मंजू देवी कॉल कट कर देती है और कॉल कट होने के बाद होने वाली बहू की पसंद की साड़ी खरीदती है। अब भैया एकदम सिंपल सोबर वाली साड़ी दिखाइयो। वो क्या है ना, मेरी बहू को गर्मी बहुत लगती है। दाम जितना मांगेगा दूंगी तुझे। ठीक है माताजी, फिर ये देखो प्योर कॉटन की साड़ी है। पास ही में पसीनों में भीगी घर की बड़ी बहू पिंकी साड़ी पर नजर मारती है। मुझको तो इतने सालों में आज तक इतनी महंगी साड़ी कभी नहीं दिलाई सासू माँ ने। जब देवरानी जी के लिए इतनी साड़ियां लेनी है तो मैं अपनी साड़ी क्यों छोड़ दूं? मैं भी खरीदवा के रहूंगी। सासू माँ, मुझको भी एक साड़ी दिला दीजिए। पिंकी बहू, तेरे पास तो पहले ही इतनी साड़ियां पड़ी हैं, उसी में से डाल लेना। बारात में वैसे भी अभी शादी में पहले ही खर्चा है। अच्छा जाकर देख हलवाई लोग ठीक से मिठाई बना तो रहे हैं ना, वरना घी के डिब्बे टपा देंगे और डालडे में बनाएंगे। खर्चा बचाने के लिए मंजू देवी जानबूझ के पिंकी को काम बता देती है। 2 दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। बड़ी धूमधाम से लड़के वाले बारात लेके निकलते हैं, लेकिन गर्मी का पारा 45 के पार होता है, जिसमें सबके पसीने छूट जाते हैं। उतनी गर्मी में नितिन और डॉली के फेरे पड़ते हैं, जहां मंडप में देवरानी नखरे करती है। उफ, अगर मुझे पता होता कि हमारी शादी वाले दिन इतना हाई टेम्परेचर होगा तो मैं इस डेट में शादी टाल देती। पंडित जी शॉर्ट फॉर्म में शादी कीजिए, मुझे गर्मी लग रही है। जी अच्छा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर में शादी संपन्न हो जाती है। मगर गर्मी और पसीने में डॉली का सारा मेकअप धुल जाता है। सासू माँ, गाड़ी तैयार है ना? क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ बहू, एकदम। ये रही दूल्हा दुल्हन की फूलों वाली गाड़ी, बैठ जा। देवरानी एसी वाली गाड़ी में फैल कर बैठ जाती है। विहान, चलो बेटा, बस में चलो। नहीं मम्मी, मुझे चाचा चाची के साथ गाड़ी में बैठना है। बैठना है मतलब बैठना है। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। अरे कोई बात नहीं भाभी, आ जाने दो विहान को। विहान दोनों बच्चों के बीच में आकर बैठ जाता है, जिससे देवरानी घमंड में मुंह बना लेती है। ओह गॉड, प्रिवेसी नाम की तो चीज ही नहीं। जेठानी जी ने भेज दिया नए दूल्हा दुल्हन के बीच में अपने कच्चे बच्चों को। ए बच्चे दूर बैठ, ज्यादा मेरे से चिपको मत। डॉली विहान को झटक कर दूर कर देती है। पहली ही बार में पिंकी अपनी देवरानी के घमंडी मिजाज को देख लेती है। कुछ देर में घर आ जाता है, जहां मंजू दुल्हन के जोड़े में खड़ी डॉली की आरती उतारती है। उफ, ये मेरी टिपिकल सास भी ना पता नहीं कितने रस्म करेंगी। यहाँ गर्मी से मेरी जान जा रही है। ले पिंकी बहू, मैंने आरती कर दी, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा। जी माँ जी। देवरानी जी कलश को पैर लगाकर अंदर आइए। गृह प्रवेश करते ही देवरानी घमंड में बोलती है, अब अगर ये रीति रिवाज हो गए हों तो प्लीज मेरा बेडरूम कहाँ है बता दीजिए। उबल रही हूँ गर्मी में मैं। नितिन, बहू को कमरे में ले जा, थक गई है। सास देवरानी को कमरे में भेज देती है। तभी पिनक कर जेठानी बोली, देखा आपने सासू माँ, देवरानी जी मुझ पर फ्री फंड का गुस्सा दिखाकर चली गई। तू भी ना बड़ी बहू तिल का ताड़ बनाती है। देखा नहीं बेचारी को गर्मी लग गई है। अच्छा चल घर समेट ले, देख सब बिखरा पड़ा हुआ है। हाय, मेरे घुटने कितने दर्द कर रहे हैं। सास दर्द का बहाना बनाकर शादी वाले बिखरे घर को समेटने की जिम्मेदारी जेठानी के जिम्मे छोड़कर चली जाती है। इधर गर्मी में काम करके जेठानी पसीने में गीली हो जाती है। उसे सोने में सुबह के 4 बज जाते हैं। ये सही है, वहाँ मेरे देवर देवरानी पलंग तोड़ रहे होंगे और यहाँ गर्मी में काम कर करके कमर मेरी टेढ़ी हो गई है। चलो सुबह की रसोई तो देवरानी करेगी। कुछ ही देर में सूरज निकल आता है, लेकिन 7-8 बजे तक भी देवरानी की कोई होश खबर नहीं थी। वह एसी में पड़ी पड़ी खर्राटे खींच रही थी। क्या बात है मंजू जी, आज चाय पानी नहीं मिलेगी? 8 बज गए हैं। जी आज नई बहू की पहली रसोई है, थोड़ा सब्र रख लो, मैं बुला कर लाती हूँ।
सास देवरानी के कमरे में आती है तो वह शॉर्ट सी नाइटी डाले सोई पड़ी थी, जिसे देखकर सास लजाते हुए बोली, छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा, ये आजकल की बहुएं क्या अगड़म बगड़म पहन लेती हैं। अरे नई बहू उठ जा, आज तेरी पहली रसोई है, सब तेरे हाथ का खाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या खाना मुझे बनाना है? इतनी गर्मी में पहले रसोई की बात सुनकर देवरानी का मुंह उतर आता है। चल अब फटाफट से रसोई में आ जा नहा धोकर। कुछ देर बाद देवरानी किचन में आती है। चल बहू, कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दे अपने हाथ का। अच्छा। साहस के जाते डॉली अपनी माँ मोना को फोन मिलाती है। हेलो माय बेबी, कैसी हो तुम? कुछ भी ठीक नहीं है मॉम, इतनी गर्मी में मुझे पहली रसोई बनानी पड़ रही है और आपको तो पता है मुझे काम करने में मौत आती है, खास करके गर्मी के मौसम में। टेक अ चिल पिल डार्लिंग, तुम्हारी जेठानी भी तो है, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मोना अपनी बेटी को फोन पर कुछ चाल पढ़ाती है, तभी एक चिल्लाने की आवाज के साथ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। उई माँ, मैं मर गई। आप सबने सुना? ये कैसी आवाज थी? सब रसोई में दौड़कर आते हैं जहां देवरानी जमीन में गिरी पड़ी थी। हे राम, डॉली बहू को क्या हो गया? अरे ओ पिंकी बहू, लमघोड़ी की तरह खड़ी क्या है? उठा, लगता है देवरानी को तेरी गर्मी लग गई है। सब उसे कमरे में लाकर एसी में सुला देते हैं। थोड़ी देर में वह आंखें खोलती है। डॉली, तुम ठीक हो? क्या हो गया था तुम्हें? गिर कैसे गई थी? वो नितिन, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मायके में मम्मी मुझे बिल्कुल भी किचन में नहीं जाने देती थी। तो तूने बताया क्यों नहीं बहू? चल कोई नहीं, तू आराम कर, रसोई के काम तेरी जेठानी देख लेगी और पहली रसोई का खाना भी बना देगी, तू बस हाथ लगा देना। अब सारे कामों का बोझ अकेली जेठानी के सर पर आ जाता है और देवरानी एसी में बैठी मौसम के मजे लूटती है। लाइफ हो तो डॉली के जैसी। कोई पिक्चर देख लेती हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा। बड़ी बहू, रोटी दे जा। मेरे लिए भी 2 रोटी लाना पिंकी। जी जी लाती हूँ। हे भगवान, मेरी देवरानी कितनी चंट है, गर्मी लगने का बहाना मारकर मौज ले रही है और मैं ये रोटियां बनाकर भुट्टे की तरह सिक रही हूँ गर्मी में। गर्मी से बेहाल जेठानी तवे पर रोटी छोड़कर बार बार खाने बैठे ससुराल वालों को रोटी देने भागती है, जिसमें उसका हाल पसीने में भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और पूरा दिन गर्मी में रहने की वजह से पिंकी को दाने निकल आते हैं। माँ जी, इतनी गर्मी में सुबह शाम दोपहर की रसोई अकेले मुझसे नहीं होती। अब तो कितने दिन हो गए हैं देवरानी जी को बिस्तर पर, हमारे बीच काम बांट दीजिए। बड़ी बहू ठीक कह रही है भाग्यवान, उसका भी तो शरीर है, दोनों में आधे आधे काम दे दो। तभी कामों से जी चुराते हुए देवरानी बहाना मारती है। पर मम्मी जी, आप तो जानती हैं मेरी स्किन फूल की तरह कोमल है, मुझको गर्मी लग जाती है। इस बार सास देवरानी के चालाक पने को समझ जाती है। अरे मुझको पता है बहू, तू फूल कुमारी है जो गर्मी से मुरझा जाती है, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। तू पानी वाला काम कर लियो, तीनों टाइम के बर्तन तू मांज देना और झाड़ू पोछा कर देना, बस खाना तेरी जेठानी बना लेगी। इस बात के आगे देवरानी का कोई बस नहीं चलता। अब उसे भरी गर्मी में 3 टाइम के जूठे बर्तन भी धोने पड़ते और झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था। बर्तन धोकर मेरे तो सुंदर सुंदर नाखून घिस जाने हैं, कहाँ फंस गई। ऊपर से ये गर्मी शरीर में से झरने बहा रही है। काश की माँ की बात नहीं मानी होती मैंने। देवरानी अपनी करनी पर पछताते हुए बर्तन मांजती है। दरवाजे के बाहर खड़ी सास जेठानी ये नजारा देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ जी, हम ज्यादा तो नहीं कर रहे ना? मुझे देवरानी जी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर इसकी काम चोरी छुड़वाने के लिए हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था इसने। तभी बर्तन में फंसकर देवरानी का नाखून टूट जाने पर वह रो पड़ती है। इन बर्तनों के चक्कर में मेरा नाखून टूट गया। सास और जेठानी दोनों अंदर आती हैं। क्यों छोटी बहू, तेरा एक नाखून टूटने पर तुझको कितना दर्द हो रहा है? तो जरा अपनी जेठानी का सोच, वो इतनी गर्मी में कमर तोड़कर कैसे हमारे लिए खाना बनाती थी, सारा काम करती थी और तुझे तो बैठे बैठे गर्मी लग जाती थी। अपने कामचोरपन का भेद खुलने पर देवरानी शर्म से पानी पानी हो जाती है। सॉरी सासू माँ, जेठानी जी, आपको भी वो मैंने मम्मी के सिखावे में आकर काम चोरी की ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े। कोई नहीं, जो बीत गया उसे भुला दीजिए। देवरानी जी, अब हम दोनों मिल बांट कर सब करेंगे, ठीक है? पिंकी बड़प्पन दिखाती और देवरानी की गलती के लिए उसे माफ कर देती है। अब दोनों प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर ससुराल और रसोई संभालती हैं।